तो हेलो क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए एस चांद फिजिक्स क्लास 10th का पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 33 हॉट्स क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ होगा तो हम किस लिए खड़े हैं? आप ही के लिए ना। तो आपके हेल्प के लिए ही हम यहाँ पे खड़े हैं। तो भाई क्वेश्चन पढ़िएगा, वैसे आपको समय तो नहीं होगा। चलिए हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। A piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out that its length is increased to twice its original length. Then calculate the resistance of the wire in the new situation. मेरी बातों को समझिए, बहुत अच्छा बात यहां पर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पीस ऑफ वायर है। चलिए एक वायर ले लेता हूं। सपोज दैट दिस इज अ वायर, दिस इज द वायर जिसका लेंथ, यह एक वायर है। सपोज यह एक वायर है जिसका लेंथ जो है वह, जिसका लेंथ L है। हम क्या मान लेते हैं? जिसका लेंथ L है, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है, उसका रेजिस्टेंस वह 20 ओम दे दिया गया ना। यहां पे बोल रहा है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब उसको कह रहा है कि ये जो L लेंथ का यह जो वायर था उसको क्या किया गया है? स्ट्रेच करके ना, स्ट्रेच करके मतलब दुगुना कर दिया गया है। उसका लेंथ जो है, मान के चलिए लेंथ इसका L है, तो इसको ना दुगुना कर दिया, एकदम खींच कर उसको दुगुना कर दिया। उसका लेंथ जो है, उसका लंबाई जो है वो दुगुना कर दिया। तब कह रहा है कि अगर लेंथ दुगुना हो गया तब उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो बताना है इस सिचुएशन में। कौन सा सिचुएशन? तार तो L था, जब उसको खींचा ऊंचा नहीं गया था तब तो उसका लेंथ L होगा, तब तो उसका रेजिस्टेंस 20 ओम दे ही रखा है। लेकिन कह रहा है ना 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 ना, हम तो आपको घुमाएंगे। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जब तक बच्चे का दिमाग खराब नहीं करता है तब तक उसको मजा नहीं आता है। अब इसको क्या किया? इस वायर को कहा चिर्र, इसको खींच के नमार दिया, यानी थोड़ा बड़ा कर दिया। अब खींच के बड़ा कर दिया तो अब हम जानते हैं कि जैसे ही लेंथ चेंज होगा वायर का या किसी भी कंडक्टर का, तो उसका रेजिस्टेंस तब बदल जाता है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, तो इसका रेजिस्टेंस तो कुछ चेंज होगा। तो वो इस सिचुएशन में बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आइए शुरू करते हैं ना। फॉर्मूला क्या होता है? R = रो L बाय एरिया। ठीक है ना। और एक और बात याद रखिएगा, इसका जो रो है यानी रेजिस्टिविटी है, यह सेम है, क्योंकि सेम ही वायर से मिलकर बना है, सेम ही जो है मटेरियल से मिलकर बना है ना। कभी भी वायर का जो रेजिस्टिविटी होता है, अगर खींचेंगे, बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, तो रेजिस्टिविटी सेम ही रहता है, क्योंकि सेम मटेरियल से ही तो बना होता है ना बच्चों। यस, फॉर्मूला हमारे सामने ये रहा। जिस कंडीशन में R की वैल्यू आपको दे रखी है 20 ओम, R की वैल्यू आपको दे रखी है 20 ओम, या और इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L बाय एरिया ना। ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्या किया है? खेल ऐसे नहीं, खेल को अभी देखिए कैसे मतलब घुमाया गया है क्वेश्चन को। अब क्या रहा है? व्हेन वायर, या डायरेक्ट करा उसके लेंथ को, व्हेन the length of the wire, प्रोसेस से बना देता हूं पूरा लिख कर, ताकि क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा नंबर आ जाए आपका। when the length of wire is doubled, ठीक है। जब वायर का, इस वायर का लेंथ अगर दुगुना कर दिया खींच कर, तब क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? तब R' हम मान लेते हैं। R' = क्या हो जाएगा? रो ना। अब दुगुना कर दिया। चलिए एक और बात याद रख लीजिए, अगर लेंथ को दुगुना कर दिया तो अब पहले तो लेंथ L था, तो अब क्या हो जाएगा? L' की वैल्यू हो जाएगी 2L ना। दुगुना कर दिया, लेंथ क्या हो गया? 2L। और हमारा जो एरिया है, एरिया पहले मान के चलिए, एरिया जो भी हो मान के चलिए एरिया A था, लेकिन अब तो अगर खींच लिया, इसको ऐसे खींच दिया तो एरिया भी तो बदल गया ना। मान के चलिए अभी इतना मोटा था, अब इसको खींच के वो कर दिया तो ये नमरेगा, ये फैलेगा, तो जाहिर सी बात है पतला होते जाएगा, एरिया उसका कम होते जाएगा। क्या बात पकड़ में आ रही है ना? यस। तो एरिया क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। समझ में आया?
यस, तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी ना। अब नया जो रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश, वो रेजिस्टिविटी मटेरियल सेम ही मटेरियल से बना है ये वायर ना, तो आर और फिर एल डैश फिर ए डैश, वैल्यूज डाल दीजिए, हमारा बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आर डैश की वैल्यू अभी हमको फाइंड करनी है, आर डैश इक्वल टू, देखिए रो तो सब में सेम होगा रेजिस्टिविटी। अब देखिए एल डैश की वैल्यू हमने 2L ले रखी है, तो 2L इंटू में बाय में ए डैश की वैल्यू A/2। देखिए कितना आसानी से बन गया ये ना। फिर ये देखिए कूद के ये ऊपर जाएगा, अब ये 2 जो है ये ऊपर कूद के चला जाएगा, तो आर डैश की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रो इंटू 2L और ये ऊपर इंटू 2, अब बाय में एरिया, नीचे था ना एरिया, समझ में आया कितना आसानी से सारा कुछ बन रहा है बच्चों, देखिएगा। फिर आर डैश की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, देखिए 2 दूनी 4, 4L ना, 4L, या पहले रो ही लिख दो आप, ये रो देखते चलो आराम से प्रोसेस से लिखो, रो इंटू 2 दूनी 4, 4L यानी 4L, 2 2 जा 4L, अब बाय में एरिया। समझ में आ रहा है ना बच्चों, आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब क्या करो आप, यहां पे देखो 4 है ना, 4 को अलग खींच लो ना, 4 को अलग खींच लो, ये इंटू में है तो 4 को अलग हम खींच सकते हैं, 4 को अलग खींच लिए। अगर 4 को ले लिए इधर तो क्या बचा, रो L बाय एरिया बचा। समझ में आया। अब ध्यान से आप देखो, रो L बाय एरिया का वैल्यू, रो L बाय एरिया का वैल्यू हमने 20 ओम पहले से ही ले रखा है, तो क्या इस पूरे के बदले ये जो देख रहे हो आप, इसके पूरे के बदले हम 20 लिख सकते हैं ना। अरे भाई डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो आर डैश यानी न्यू हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 और इंटू में रो L बाय एरिया का बदला हम 20 लिख सकते हैं, 20। तो आर डैश की जो वैल्यू हुई, नया जो रेजिस्टेंस है वो 24 जा 80 ओम आ गया। यानी अगर हम उस वायर को खींच ले और टान के एकदम दुगुना कर दे, उसका लेंथ दुगुना कर दे, तब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 80 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। तो जाहिर सी बात है अगर लेंथ बढ़ा इस वायर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। ठीक है ना, होता है ना, समझ में आया ना, पढ़े थे ना, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो वही बात है, लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी उसके साथ साथ बढ़ गया। तो यही न्यूमेरिकल था, आसान था, समझ में आया होगा, थोड़ा लॉजिक था, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बच्चों। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले, जो करना है आप जल्दी से करें। ठीक है, आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।